हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 6 दिसंबर 2022। तो जैसे कि आपको पता है, आई ऑलवेज कीप रिमाइंडिंग कि डाउनलोड दी पीपीटीआई, डाउनलोड दी पीडीएफ। ये इसलिए करता हूँ ताकि आप इसको पढ़ने के साथ साथ आप रिवाइज भी कर सको, बिकॉज पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना। राइट, क्योंकि आप रिवाइज करोगे तभी आप चीज को याद कर पाओगे, रिटेन कर पाओगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आंसर क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। क्योंकि क्वेश्चन कई बार आपको घुमा के भी पूछा जा सकता है एंड उस वक्त अगर आपका रिवीजन स्ट्रांग नहीं है तो आपका जवाब देना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं हमारे पहले न्यूज के तरफ। वो है एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल। तो देखो, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने एक मीटिंग किया किसके साथ? को चेयरपर्सन ऑफ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, मतलब ये वही फाउंडेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर एंड सीईओ का है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडर। ठीक है, तो इनके को चेयरपर्सन से कौन है? एमएस मेलिंडा फ्रेंच गेट्स। ठीक है, इनके साथ मीटिंग हुआ एंड इनका, इन फाउंडेशन का भी इसमें एक योगदान है कि जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया कृषि निवेश पोर्टल। ठीक है, या इसको इंग्लिश में नाम दिया गया एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल। ये क्यों लॉन्च किया गया है एंड ये क्या है? देखो, इसके लिए मतलब क्या किया जाएगा, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर पे उसको मोबाइलाइज किया जाएगा। राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आज देश में क्रेडिट सिस्टम इतना अच्छा कैसे है? क्योंकि देश के हर कोने कोने में बैंक है और भी बैंक खुल रहा है। जिनके पास अकाउंट नहीं है उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू बैंकिंग सेक्टर के साथ जोड़ा जा रहा है। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि लोगों को क्रेडिट सिस्टम में जोड़ पाए। एंड ठीक, ये जो कृषि निवेश पोर्टल या एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट है, ये भी उस प्रकार से ही काम करेगा जहां पे लोगों को एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट के अंदर लेके आएगा। आई होप ये आपको समझ में आया है। यहाँ पे जो मिनिस्टर है उन्होंने और भी कुछ चीज हाईलाइट किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एलोकेटेड a स्पेशल पैकेज ऑफ ओवर 1.5 लाख करोड़ फॉर एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, including work on this provision has started including rupees 1 lakh crore agriculture infrastructure fund। ये है 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का, ताकि देश में एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाए। अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से हम क्या समझते हैं, इसके भी एक बेसिक्स पार्ट्स आप समझ लो। देखो, ये न्यूज से ज्यादा एक सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिस्कशन टाइप है। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, ये एग्रीकल्चर, सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? ठीक है, तो देखो यहाँ पे निवेश पोर्टल ये है एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड और ये है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, दोनों में फर्क है। ठीक है, इस फर्क को आप देखना, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, देश में क्या होता है ना, जैसे फ्रूट्स जो है, फॉर एग्जांपल टोमेटो वेजिटेबल में, ठीक है, फ्रूट्स में आपका मैंगो या जैक फ्रूट, इनका शेल्फ लाइफ कम रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये महीनों पर महीनों अच्छे रहेंगे, राइट, पोटैटो की तरह ऐसा नहीं है। इनका शेल्फ लाइफ कुछ दिन का ही रहता है। सो इनको कुछ दिन में अगर कंज्यूम नहीं किया जाए तो वो खराब हो जाएगा। मतलब मान के चलो, किसान ने अपनी जमीन से काट लिया है, काट लेने के बाद किसान को अभी बहुत जल्दी जल्दी बेचना होगा। और ऐसा नहीं है कि बेचना ही है उसका मोटो, उसको बेच के वो प्रॉपर मार्केट तक डिलीवर करना भी है। मतलब ये कई बार दूसरे लोग भी करते हैं, जो खरीद रहा है वो भी करता होगा, बट एंड आइडिया इज कि ये जो पेरिशेबल गुड्स है ये मार्केट तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, सो दैट में मार्केट में 2 से 3 दिन का टाइम स्पेंड कर पाए एंड अच्छे दाम में बिके, तो किसान को फायदा होगा। मान के चलो ये मार्केट में ही अगर 2-3 दिन बाद पहुंचे तो उसका सेल्फ लाइफ से 2-3 दिन खत्म हो जाएगा, मतलब वो 2-4 दिन बचा रहेगा। उसके अंदर नहीं बिका तो उसके बाद उसका कॉस्ट बहुत गिर जाता है एंड किसान को लॉस होता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? मान के चलो, अब इंडिया के वेस्ट कोस्ट से अगर इंडिया के ईस्ट कोस्ट में आप टोमेटो भेजना चाहते हो तो आपको कोल्ड सप्लाई चेन चाहिए, उसको स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए, है ना, कोल्ड स्टोरेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो आई होप ये एक बेसिक एग्जांपल से आपको समझ में आ गया है। ऑल्दो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोल्ड इंफ्रा ये बनाना, कोल्ड चेन वेयर हाउस, उसके बाद कोल्ड चेन
ट्रांसपोर्टेशन, ये सब बिल्ड करना, इसमें बहुत सारा चीज है, स्टोरेज का भी है ना। कई बार सिर्फ स्टोर करने से नहीं होता, उसको स्टोर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में, है ना, बहुत सारा चीज है। तो लेट्स नॉट गेट इनटू डीप, क्योंकि फिर वो एग्रीकल्चर की बात हो जाएगी, बट लेट्स अंडरस्टैंड द ओवरऑल पर्सपेक्टिव बिहाइंड इट। बढ़ते हैं इसके साथ आगे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है काशी तमिल संगम। तो देखो, जो काशी तमिल संगम है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने का ये है कि पद्मश्री चामू कृष्ण शास्त्री, प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय भाषा समिति एंड चीफ कन्वीनर ऑफ काशी तमिल संगम, inaugurated the rare Tamil books and manuscript exhibition in बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी। तो ये कहाँ पे हुआ? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी वाराणसी में हुआ। The exhibition was organized by the Sayaji Rao Gaikwad Central Library as a part of the ongoing Tamil काशी तमिल संगम। इसमें क्या क्या चीज दिखाया गया? रेयर तमिल बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट एग्जीबिशन, ये सारा चीज दिखाया गया। इससे इंपॉर्टेंट ये है कि कौन इसको इनॉग्रेट किया, कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया, क्योंकि अभी जो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम आया था उसमें ऐसा सवाल बना है। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कहाँ हुआ था? तो एग्जैक्टली सेम टाइप का ही न्यूज़ है, हमको उसको मिस नहीं करना चाहिए। जब आईबीपीएस एक बार पूछ चुका है तो आगे भी दूसरे इसके लिए पूछ सकता है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आते हैं, इंडिया इंक्लूसिव प्रॉफिट डिक्लाइन शार्पली टू 3.48% ऑफ जीडीपी। तो इंडिया इंक्लूसिव का मतलब ये है, जो इंडिया में कॉर्पोरेट सेक्टर है उनका जो प्रॉफिट है ना, वो डिक्लाइन हो गया 3.48% ऑफ द जीडीपी, एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस। देखो, इनके प्रॉफिट में ना, कॉर्पोरेट सेक्टर का जो प्रॉफिट है उस पर बहुत सारा चीज डिपेंड करता है। कंट्री का ग्रोथ रेट दिखता है, सिंपल, ठीक है। तो अगर आप इंडिया इंक्लूसिव का प्रॉफिट देखोगे तो वो गिर गया है। वन ऑफ द रीजन इज द हाई रेपो रेट, 5.9% पे रेपो रेट है, मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई है तो बहुत कम बोरोइंग होगा, बहुत कम प्रोजेक्ट्स बनेंगे, बहुत कम ग्रोथ होगा, तो बहुत कम प्रॉफिट होगा। तो ये एक वजह है। दूसरा वजह हाई इन्फ्लेशन का भी है। सब सब इंटर रिलेटेड है, ठीक है, सब इंटर रिलेटेड है। सो ऑफ जीडीपी इन, और जब देखो रेपो रेट हाई रहता है तब अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई होता है, राइट। ये हमने कहाँ पे पढ़ा? ये हमने फिलिप्स कर्व के थ्रू पढ़ा था। फिलिप्स कर्व क्या बोलता है कि जब जो इन्फ्लेशन है वो अगर हाई है तो मतलब सप्लाई कम होगा, क्योंकि डिमांड कम होगा, और सप्लाई डिमांड कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, लेस नंबर ऑफ प्रोडक्शन, लेस पीपल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। सो इन बोथ केसेस क्या हिट होगा? प्रॉफिट एंड ग्रोथ रेट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। वो है अभी कुछ दिन पहले जो जीएसटीएन है, जीएसटीएन नेटवर्क, उन्होंने अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है। आरबीआई ने ये दिया था, गाइडलाइन इशू किया था इसके रिगार्डिंग। तो इससे फायदा क्या होगा? तो देखो, इससे जो फायदा सामने आ रहा है कि एक तो रीजन है एमएसएमई। एमएसएमई में जो क्रेडिट फ्लो है वो बढ़ेगा। दूसरा है बैंक, ठीक है। बैंक का जो बैंक का जो कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट ऑफ, आप इसको एक्विजिशन भी बोल सकते हो, मतलब बैंक का जो कॉस्ट है किसी किसी लोन को प्रोसेस करने के लिए, उसका कॉस्ट गिर जाएगा, जिसको ऑपरेशनल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ दिस लेंडर्स मेक द एंटायर प्रोसेस सीमलेस, ठीक है। कॉस्ट भी इनका कम हो जाएगा, क्योंकि इनको भी बहुत सारा रेगुलेशंस में नहीं जाना है, सीधा सीधा इनका जीएसटी फाइलिंग देखना है थ्रू अकाउंट एग्रीगेटर एंड दे आर डन। क्योंकि जीएसटी फाइलिंग में पूरा सेल एंड परचेज का डेटा कैप्चर होता है, और उसमें इनपुट क्रेडिट भी कैप्चर होता है। अभी अगर आपको ये इनपुट क्रेडिट नहीं समझ में आ रहा है तो एक सिंपल सी बात से मैं समझाता हूँ आपको। लेट से, है ना, ये आप हो, मतलब ये स्टेज बी पे आप हो, ठीक है, और आप हो मैन्युफैक्चरर। एग्जाम्पल पे समझो, ठीक है। ए है रॉ मटेरियल प्रोवाइडर, ठीक है, और जो सी है ये है कस्टमर। तो होता कैसे है? ए है रॉ मटेरियल प्रोवाइडर, मान के चलो आपने एक सामान खरीदा ए से, ठीक है, ए से आपने खरीदा, बाई, आपने ए से सामान खरीदा।
अभी ए को कितना रुपए मिला, 100 रुपए। अब ए ने इस पे 10 रुपए का जीएसटी पे किया, सॉरी नॉट 100, 10 रुपए का जीएसटी। ठीक है, हम इसको बहुत डीप नहीं समझते, मतलब इसमें एसजीएसटी एंड सीजीएसटी होता है, तो 5 रुपए का एसजीएसटी, 5 रुपए का सीजीएसटी। ठीक है, या उसमें आईजीएसटी भी हो सकता है अगर ए एंड बी दो अलग अलग स्टेट से हैं। तो हम उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते, नॉर्मल हम समझते हैं इनपुट क्रेडिट क्या है। तो 100 रुपए में मान के चलो इन्होंने 10 रुपए ये किया। अब आप इस 100 रुपए का तो वैल्यू एडिशन करोगे ना, मैन्युफैक्चरर वापस रॉ मटेरियल को यूज करोगे। अब आप ये वाला सेम सामान को 200 रुपए में बेचोगे। 200 रुपए में कौन खरीदेगा, ये खरीदेगा। अब मान के चलो आपने इस 200 रुपए के अगेंस्ट में, ठीक है, जीएसटी काटा है 20 रुपए का। ठीक है, तो ये जो 20 रुपए है, यहाँ पे इनपुट मतलब ये 20 रुपए का जो 10 रुपए है ये तो ऑलरेडी पेड है, तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। मतलब इसी को इनपुट बोलते हैं, ये इनपुट क्लेम हो गया है। और इफेक्टिव अभी ये बी मैन्युफैक्चरर को 10 रुपए ही देना होगा, जो कि पहले भी था। ठीक है, जब एंड कस्टमर इसको खरीदता है तो ये जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो हमारे जेब से ही जाता है, तो ये 10 रुपए हमारे जेब से जाएगा। बट इसको पे कौन करेगा, इसको पे अल्टीमेटली बी करेगा। और बी भी इसको पूरा पे नहीं करेगा, ये पहले 10 रुपए पेड था, अभी 10 रुपए वो पे करेगा। राइट, सो आई थिंक दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द अदर न्यूज दैट इज कमिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि 43,000 एकर्स ऑफ लैंड वो खरीदने वाले हैं by 2027 at the cost of 7.3 trillion to achieve housing for all। ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल के लिए 2027 तक वो 43,000 एकड़ ऑफ लैंड खरीदेंगे यूजिंग 7.3 ट्रिलियन रुपीस। विद दिस लेट्स मूव टू दी वन लाइनर्स। वो है टेक्नोटेक्स 2023। तो ये इंडिया का प्रीमियर शो ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल, टेक्नोटेक्स 2023 will be held in Mumbai from 22nd to 24th February 2023। ठीक है, the largest event of technical textile industry in India is focused on providing its attendee access and networking opportunity to meet CEOs। तो मतलब ये बेसिकली एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी है। अब ये है क्या, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो यहाँ पे टेक्नोटेक्स 2023 चल रहा है ना, आप हो छोटे लेग्स से, आप एक बच्चों का टी शर्ट बनाते हो लेग से। ठीक, तो आपने बहुत ज़्यादा सेल नहीं किया, आप गए टेक्नोटेक्स 2023 में और आपने यहाँ किसी बड़े प्लेयर से मिला, लेग्स से रिलायंस ट्रेंड से मिला, एग्जाम्पल। ठीक है, रिलायंस ट्रेंड से मिला, आपके सामान को उन्होंने देखा एंड दे हैव एग्रीड कि ठीक है, अब छोटे बच्चों का जो टी शर्ट है हम आपसे खरीदेंगे। तो आप अब सामान किसको बेच रहे हो, रिलायंस ट्रेंड्स को। किसके मदद से, आपने उनको कहाँ पे मिला, टेक्नोटेक्स 2023 में। बेसिकली मतलब एक नेटवर्किंग हब जहाँ पे ऑल द प्लेयर्स गेट टू मीट द बायर्स। आई होप ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है फिफ्थ यूरोपियन यूनियन इंडिया कंपटीशन वीक। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो यूरोपियन यूनियन इंडिया कंपटीशन वीक है, इसका 5th एडिशन कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर डॉक्टर संगीता वर्मा इन्होंने इनॉग्रेट किया। ठीक है, Deputy Head of Delegation of EU to India and Bhutan। The competition week is scheduled to be 5 December to 7 December 2022। I hope ये भी clear हो गया है। With this, we are done for today. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential with IXMB. All the best for all the exam that you are preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.